चार्ट पैटर्न्स। अब गाइस डिफरेंट तरीके के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। सो जो प्राइस का मूवमेंट हो रहा है, राइट, वो प्राइस का मूवमेंट कंप्लीट हमको एक चार्ट पे दिखाई देता है, राइट। अब इसमें भी बहुत सारे चार्ट्स हैं, इसमें भी हमको ये डिसाइड करना है कि कौन से चार्ट को हमें स्टडी करना है। सो फॉर एग्जांपल ये बार चार्ट है, राइट, ये प्राइस का मूवमेंट ही बता रहा है। ये बार चार्ट क्या बता रहा है? ये बार चार्ट बता रहा है कि देखो पहले प्राइस इस तरीके से मूव कर चुकी है, राइट। अगेन लाइन चार्ट भी यही बता रहा है कि देखो प्राइस पहले इस तरीके से मूव कर चुकी है, राइट। अगेन कैंडलस्टिक चार्ट भी बता रहा है कि देखो पहले प्राइस इस तरीके से मूव कर चुकी है, राइट। एंड हेकेनेशी चार्ट सेम। ओके, अब हमको ये डिसाइड करना है कि ये 4 या इस तरीके से ऐसे 10-15 और हैं, तो ये 20 टाइप ऑफ चार्ट में से हमें कौन सा यूज करना है? सो गाइज आंसर इज हमें सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक, नॉर्मल गरीब सा कैंडलस्टिक चार्ट, राइट। हेकेनेशी नहीं चाहिए हमको, राइट। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आपको सजेस्ट करते हुए दिखेंगे कि हेकेनेशी यूज करो, उसमें थोड़ा सा ट्रैफिक कम होता है एंड ऑल क्लियर होता है, ज्यादा सा ये नहीं, व्हाटएवर, राइट। हेकेनेशी में फॉर्मूला बेस्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस होते हैं, हमको फॉर्मूला बेस्ड नहीं, हमको ओरिजिनल चाहिए। ये ओरिजिनल प्राइस का मूवमेंट है, ये फॉर्मूला बेस्ड हमको कुछ बता रहे हैं, हमको फॉर्मूला बेस्ड कुछ भी नहीं चाहिए, हमको सब कुछ ओरिजिनल चाहिए, क्योंकि हम ओरिजिनल लॉजिक के बेस पे ट्रेडिंग डिसीजंस लेंगे, ठीक है। सो ये ओरिजिनल ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड हाई एंड लो प्राइसेस बताता है। अच्छा, कैंडलस्टिक क्यों सर? जरूरत क्या है सिर्फ कैंडलस्टिक ही यूज करने की? सी गाइस, कैंडलस्टिक में हमको ओपन प्राइस पता चलती है, ठीक है, क्लोज प्राइस पता चलती है, हाई प्राइस पता चलती है एंड लो प्राइस पता चलती है, राइट। हमको 4 पैरामीटर्स पता चल रहे हैं। सो चारों चीजें अगर हमको एक ही चार्ट में दिख जाएं तो ट्रेडिंग डिसीजन लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है, राइट। प्राइस के एक्शन को स्टडी करना आसान हो जाता है, राइट। सो टू मेक प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स इजी, टू लुक लाइक इजी, राइट, हम सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट को यूज करेंगे जिसमें ये चारों पैरामीटर्स कवर्ड है। ओके, अब चारों पैरामीटर्स कैसे कवर्ड होते हैं? सो सपोज एक पर्टिकुलर कैंडल या एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस यहां पे ओपन हुआ, यहां पे मतलब लेट सपोज ये 100 है, ठीक है। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आई, नीचे मतलब लेट सपोज 99 तक आई, राइट। यहां पे लिख लेता हूं 99 पे आई, 100 पे ओपन हुई प्राइस, राइट। फिर नीचे 99 पे आके वापस ऊपर आ रही है प्राइस एंड ये सीधा आई 110 तक, ठीक है। उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आई और यहां पे क्लोज हो गया, राइट। मतलब ये हो गया 109, सपोज 109 पे क्लोज हो गया, मतलब क्या हुआ? क्लोज हो गया मतलब मार्केट बंद हो गया? नहीं, मार्केट तो हमेशा चालू है, राइट। एक दिन खत्म तो फिर दूसरे दिन फिर से चालू हो जाता है, व्हाटएवर। ओके, सो ये ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो प्राइस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का है। पर्टिकुलर टाइम फ्रेम मतलब अगर मैं 10 मिनट का चार्ट देख रहा हूं तो ये 10 मिनट की कहानी है। अगर मैं 5 मिनट का चार्ट देख रहा हूं तो ये 5 मिनट की कहानी है। अगर मैं 1 आवर का चार्ट देख रहा हूं तो ये 1 आवर की कहानी है। ओके, सो कैंडलस्टिक चार्ट डिपेंड करता है कि कौन से टाइम फ्रेम का हम चार्ट देखते हैं। हर एक कैंडल उस टाइम फ्रेम की है। ओके, सो यहां पे देखेंगे तो ये प्राइस नीचे ओपन, यहां पे ओपन हुई, लोवेस्ट यहां पे गई, हाईएस्ट यहां पे गई, क्लोजिंग यहां पे हुई, राइट। और ये हो गया इस तरीके से कैंडल, तो ये हो गई ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल क्यों? क्योंकि प्राइस नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज हुई। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ओपन नीचे, क्लोज ऊपर, राइट, इसीलिए ये ग्रीन कलर की कैंडल है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज प्राइस यहां ओपन हुई, ठीक है, और फिर यहां पे हाई गया, फिर यहां पे प्राइस नीचे आई, ये लो बनाया, फिर थोड़ा और ऊपर आके यहां पे क्लोज दे दिया। सो ये क्लोजिंग प्राइस, राइट। तो ये रेड कलर की कैंडल दिखेगी। क्यों रेड कलर की दिखेगी? क्योंकि ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज हुए, राइट। सो एक रेड कलर कैंडल में प्राइस ऊपर ओपन होती है, नीचे क्लोज, एंड एक ग्रीन कलर में प्राइस नीचे ओपन होके ऊपर क्लोजिंग देती है। सो ये ओपन, ये क्लोज, ये हाई एंड ये लो। सो आप दोनों में देखोगे हाई एंड लो सेम है, ये लो है दोनों में, ये दोनों में हाई है, लेकिन यहां पे ओपनिंग नीचे, क्लोजिंग ऊपर, यहां पे ओपनिंग ऊपर, क्लोजिंग नीचे। ओके, सो ये है कैंडलस्टिक चार्ट। ये रेड एंड ग्रीन कलर कैंडल्स को हम स्टडी करते हैं।
ओके आगे तो बहुत मजा आएगा गाइस, क्योंकि इनविजिबल कैंडल कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। इनविजिबल कैंडल कॉन्सेप्ट मतलब जो कैंडल नहीं दिख रही है उसको भी देखना है। अरे सर ये क्या बोल दिया, कैसे देख सकते हैं, आगे देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। ओके ठीक है, सो ये कहानी अगेन, ये कहानी 5 मिनट की है अगर 5 मिनट का चार्ट है। ये दोनों कैंडल्स 10 मिनट की है अगर 10 मिनट का चार्ट है। ये दोनों कैंडल्स 1 आवर की है अगर 1 आवर का चार्ट है। तो ये दोनों कैंडल्स 1 डे की है अगर ये 1 डे का चार्ट है। तो ये दोनों कैंडल्स 1 वीक की है अगर ये 1 वीक का चार्ट है। तो मतलब एक कैंडल 5 मिनट की भी हो सकती है, एक हफ्ते की भी हो सकती है, एक महीने की भी हो सकती है। ओके डिपेंड्स कि हम चार्ट कौन सा देख रहे हैं। तो सर हमको कौन सा चार्ट देखना चाहिए? सी डियर, वो तो मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि इंट्राडे के लिए क्या देखना चाहिए, स्विंग के लिए क्या देखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या देखना चाहिए, ऑप्शंस के लिए क्या देखना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स देख रहे हैं, राइट? बिकॉज अब हम लोग 4 अलग कोर्सेज के साथ आए हैं। इंट्राडे अलग कोर्स है, स्विंग अलग है, इन्वेस्टमेंट अलग है, ऑप्शंस अलग है, ठीक है? और उन सब चारों कोर्सेज में जो कॉमन चीज है वो ये है जो हम आज कर रहे हैं। सो आज की कंप्लीट फ्री लर्निंग के बाद आपको डिसाइड करना है कि अब आपको कौन से करियर में जाना है। तब हम वहां पे अलग बताएंगे कि अब आपने ये देखा ना, ये सीखा था बेसिक प्राइस एक्शन में या फिर प्राइस एक्शन कोर्स में, अब आगे इंट्राडे में करना है तो ये टाइम फ्रेम, ये रूल्स, ये स्ट्रेटेजी, इस तरीके से करना है, ऐसे पैसे कमाने, ठीक है?